बोले परसों आऊंगा। माँ रोए। अब यशोदा को समझा के हट भी नहीं पाए भगवान। तब तक गोपियां चारों तरफ से रथ घेर के खड़ी हो गई। अब वो राधा फटी फटी आंखों से कन्हैया की तरफ देखती रह गई। वो आंखों ही आंखों में भगवान से सवाल कर दिया, कहां जा रहे हो श्याम? तो कन्हैया राधा को समझा ले, राधा सब बात ये है। बोले भगवान राधा को समझाया, राधा मथुरा जा रहा। तो राधा कहने लगी, श्याम सुंदर अब नहीं आओगे। हमें पता है तुम्हारा दिल ऊब गया इस वृंदावन में रहते रहते, तुम्हें अब यहाँ अच्छा नहीं लगता है घनश्याम। क्योंकि बात यह है, वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने। जहाँ साग बथुआ को सो भूवरियन के हाथ को और महा सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ घास फूस की झोपड़ियन मेरे नो पड़े और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रही हो बिहारी जहाँ रहे बे इच्छा तुम्हारी और मैं भूली मती जइयो, मैं तो प्रेम की पुजारिनी। भगवान बोले राधा परसों आऊंगा। तो राधा रोती हुई बोली, घनश्याम अब तुम नहीं आओगे, हमें पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता इस वृंदावन में। और रोती हुई राधा बोली भगवान से, कोई पकड़े श्याम। जाते जाते हमें एक सवाल का उत्तर देते जाइए मोहन। क्या बोली, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्यों तुम मेरे राधा नहीं जीत पाई है? से संग संग बालापन से संग संग खेली, तुम बिन कैसे रहूं
भगवान बोले राधा परसों आऊंगा। झूठ बोल दिए भगवान राधा से और झूठा वादा करके चल दिए। कुछ लोग ये कहते कि भगवान ने झूठ बोला था, लो हम भी झूठ बोल ले। बोलो, खूब बोलो, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि झूठ बोलो, लेकिन 3 जगह झूठ बोलो। 3 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं होता। कौन सी 3 जगह? पहली जगह, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो तुम झूठ बोल दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, दूसरे की जान बचे, कोई पाप नहीं। दूसरी जगह, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी लड़की का भविष्य मर रहा है, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी लड़की की शादी अच्छे घर में हो रही है, तो तुम थोड़ी देर बाद झूठ बोल दो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, दूसरे की जिंदगी बने, कोई पाप नहीं। तीसरी जगह, औरतों के बीच में फंसे हो, औरतों के बीच में फंसे हो, जाना बहुत जरूरी है और निकल नहीं पा रहे हो, तो तुम झूठ बोल दो, अपना काम देखो, मूल पे हाथ जब तुम्हारी किस्म करे खाते तुम्हारा सवेरे मरो मुंह के मव्याला है, कोई पाप नहीं। तो भगवान बोले राधा मैं परसों आऊंगा। अब परसों का वादा दे के चले हैं भगवान। देखो क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। कभी कहता है और ये सुना से मिलके पूछो तो क्या प्रेमी की गति होती है, राधा के दिल से जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। खाना पीना की कौन कहे नींद हराम हो जाए, प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ दीवानो, जब नाई जाति कसबे सबरी बीमारी जाए जारे हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तेरे हराम खाना पीना होवे, दिन में पड़े न चैन रात को नींद न। राधा रथ देखती रही, रथ नजर नहीं पड़ा तो उस रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही, और जब धूल भी नजर ना आई तो ललिता से बोली ललिता अब रथ राधा रो रही है भगवान को जाते हुए देखे तो लड़कियां राधा को समझाने लगी, बहन रोए परसों की कह के गए भगवान, झूठ नहीं बोलेंगे, अवश्य आएंगे, तसल्ली धारण कर। अब इधर राधा को लड़कियां समझा बुझा करके घर वापस ले आई, और उधर ये ग्वाल बाल नंद बाबा सब लोग शाम का समय पहुंच गए कंस के फूल बाग में, मथुरा से दूर गांव से बाहर। ये 100 रुपया ये रुकुमपाल सिंह उर्फ होरीलाल उनकी तरफ से लिखा है, पैसा पिछलो उधार। भैया के 90 हम तो अभी आए,
खैर चलो सुना दूंगा, अभी थोड़ी देर, अभी इंतजार करो, इंतजार बहुत जरूरी, थोड़े इंतजार का, थोड़ी देर। अब शाम का समय, ग्वाल बाल नंद बाबा समझाने लगे, लाला अब शाम हो गई है, आराम करो, सुबह होगा तब चलेंगे मथुरा देखने। तो कन्हैया बोले, बाबा सुबह काहे को चलोगे, अभी ना चलो, ये मथुरा बड़ा सुंदर लग रही है बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मथुरा देखे आए। तो नंद बाबा बोले, कन्हैया बुद्धि खराब है, अरे कंस गलत है और उसके साथी भी गलत है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना इन लोगों का काम है, कहीं नहीं जाओगे। तो कन्हैया जिद ठान गए, बाबा हम लड़ाई थोड़ी करेंगे, मथुरा देखेंगे, लौटे आएंगे। और बोले भगवान